स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन एक बार जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। देश भर में अपराध पर लगाम लगाने की शासन प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रशासन के बुलंद हौसले से अपराधियों के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यानी अपराधियों पर लगाम लगाने और क्राइम कंट्रोल के लिए अब अधिकतर राज्य योगी मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। क्या अपराध से आप भी हैं परेशान? आप भी दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले पूरी खबर इस रिपोर्ट में। देश भर में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। प्रशासन के बुलंद हौसले से अपराधियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर पुलिस और अपराधियों में लगातार मुठभेड़ की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, वही योगी मॉडल अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं, क्योंकि एक अपराधी को उसी की भाषा में जवाब देने पर ही अपराध पर लगाम लग सकती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मोहाली पंजाब, बिहार, दिल्ली, अंबाला हरियाणा, यानी 4 अलग राज्य और पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। दरअसल पंजाब की गुरदासपुर पुलिस नाके पर नियमित जांच कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार व्यक्ति ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने बाइक सवार को जवाब दिया। उसमें जो तिबड़ी रोड की तरफ से जब एक बिना नंबर का जो बाइक है, विदाउट लाइट की जलाए हुए बाइक आया, तो उसे एसएचओ की तरफ से रोकने का इशारा हो, तो उसने सस्पिशियस तरीके से उसने गाड़ी पकड़ी। इसके पीछे एसएचओ को दोबारा चेज किया गया। काफी किलोमीटर हॉट चेज चला एंड बबरी गांव के पास उस बाइक सवार के द्वारा एसएचओ पे फायरिंग की गई। इसके जवाबी में आत्मरक्षा में एसएचओ के द्वारा जो है फायर किया गया, जिसमें जो बदमाश है जो वो घायल हो गया। जो उसकी पूछताछ में पता चला है कि उसका नाम राहुल गिल है और ये 17 जुलाई की जो गुरदासपुर की जो वॉच की जो वारदात है उसमें शामिल है। बाकी हम इसके जो इनिशियली जो प्रथम अवस्था में यही इसके संबंध में जानकारी मिली है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मोहाली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं बिहार में चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर भोजपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने तीसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये दोनों अपराधी अन्य अपराधियों के साथ 17 जुलाई को पारस अस्पताल में हुई हत्या की घटना में शामिल थे। इनके पास से पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां एक और पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। यानी अपराधी कहीं भी हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। हरियाणा के अंबाला में भी कुछ ऐसा आलम नजर आया, जहां मुलाना में सिरसगढ़ गांव के पास एक मुठभेड़ हुई और एक अपराधी को काबू करने में सीआईए 1 ने कामयाबी पाई। दरअसल बाइक पर जा रहे आरोपी को सीआईए टीम ने सिरसगढ़ के पास राउंड अप किया था। आरोपी ने देखते ही पुलिस टीम पर गोली चला दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर पर गोली लग गई। फिलहाल चोटिल आरोपी को पकड़ने के बाद उसका इलाज करवाया जा रहा है। यानी अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, एक बार जब प्रशासन अपने पर आ जाता है तो अपराधी भाग जरूर सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। और कहीं न कहीं अपराध और अपराधी पर लगाम लगाने का ये योगी मॉडल कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जब तक अपराधियों में शासन प्रशासन का खौफ नहीं होगा, तब तक आम जनमानस चैनो सुकून से नहीं रह सकता है। लिहाजा अपराधियों में प्रशासन का खौफ है तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुल मिलाकर यानी जनता सुख चैन से रहे, इसके लिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे। सवाल अब ये उठता है कि क्या अपराध पर लगाम के लिए योगी मॉडल जरूरी है? सवाल एक ये भी
कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी एक स्टेट में बेहतर हो। सवाल ये कि आखिर अपराधी कैसे अपराध कर फरार हो जाते हैं आसानी से, वो भी सवाल ये भी कि क्या आप भी हैं अपराध के बढ़ते ग्राफ से परेशान, तो फोन उठाइए और कॉल करिए। सवाल ये भी कि क्या आखिर कैसे इन अपराधियों पर, इनके अपराध पर पूर्ण विराम लगेगा। यही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं कि कैसे, कौन सा वो रास्ता, क्या योगी मॉडल ही इकलौता रास्ता, एकमात्र रास्ता है जिससे इस अपराध पर पूर्ण विराम लग सकता है, या अलग अलग राज्यों को अपने तरीके से भी इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, इन पर नकेल कसने के लिए एक मॉडल तैयार करना होगा। लेकिन फिलहाल ऐसे ही तमाम अलग अलग हिस्सों में देश के, और खास तौर से यूपी, हरियाणा और दिल्ली, तमाम हिस्सों में मुठभेड़ें हो रही हैं। हमारी पहली दर्शक जुड़ गई हैं जम्मू से, कल्पना जी हैं, स्वागत है आपका। क्या राय रखती हैं आप कल्पना जी इस मुद्दे पर आज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जनता को फ्रीडम देते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। एक सोसाइटी का सर्वाइवल डिसिप्लिन से ही होता है। योगी मॉडल अपनाना बहुत जरूरी है। चीफ मिनिस्टर्स को जो ये ऑपरेशन लंगड़ा है, ये अगर लागू किया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। आप फिलीपींस में वहां पर अगर कोई ये नारकोटिक्स की ये स्मगलिंग करता है, उसको उसी टाइम बुलेट से मारा जाता है कि ये पकड़ा गया है, इसके पास वो मटेरियल है जो यूथ के लिए खराब है, जो सोसाइटी के लिए खराब है, इस आदमी को मारा जाए तुरंत। ये उसकी स्मगलिंग करता है। इसी तरह जो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती जा रही है बिहार में, तो ऐसे में ऑपरेशन लंगड़ा जरूरी है। ये एक जरूरी बहुत करना है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और भी मैं देख रही हूँ कि कुछ और भी स्टेट्स हैं जहां पर काफी लीनियंसी बढ़ती जा रही है, झारखंड वगैरह में, उनको भी ये करना चाहिए, क्योंकि तभी हम सोसाइटी को एकजुट रख सकते हैं और डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होनी चाहिए, वही आगे बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी अपनी राय रखने के लिए। तो एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों का कहना है। हमारे संवाददाता देवांश पांडे जुड़ गए इस खबर पर। देवांश, सवाल सबसे बड़ा आज यही कि आखिर कैसे अपराध पर पूर्ण विराम लगे, कैसे फुल स्टॉप लगे। अलग अलग इसके तरीके हैं, सबसे प्रमुख तौर पर योगी मॉडल ही है, और इस मॉडल को देखा हमने कैसे जो अलग अलग राज्य है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, जो इसको अपना रहे हैं। क्या केवल यही एक रास्ता है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, देवांश? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो एक ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया था वो जितना कारगर साबित हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा भी योगी मॉडल को अपनाते हुए हमें साफ तौर पे दिखाई दिए हैं। और साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब और हरियाणा में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें कि जो पंजाब में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया था। पंजाब का जो क्राइम है वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बेखौफ बदमाश घूम रहे थे, बदमाशों के घर वालों पर गोलियां चल रही थी, एक्टर्स और सिंगर्स पे भी यहाँ पे हमले भी हमने लगातार देखे किस तरीके से फेमस एक्टर्स पे और फेमस सिंगर्स पे भी हमले हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है कि जो बदमाश अगर यहाँ पे लोगों को परेशान करने की सोचेगा या लोगों पे आंख उठाएगा, तो जो प्रशासन है वो इतना सशक्त है जो कि बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। और बदमाश अगर किसी भी तरीके की कोई गलत हिमाकत करने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर पे गोली तो मारी ही जाएगी, और वो बदमाश जो यहाँ पे गलत इरादों के साथ कभी दोबारा खड़ा होने की भी नहीं सोचेगा। जी लेकिन ठीक है देवांश, ये तो बहुत जरूरी है कि योगी मॉडल को जो है अपनाना चाहिए। लेकिन सवाल एक ये भी है कि आखिर कई जगहों पर ये जो बदमाश हैं, ये जो अपराधी हैं, वो इतने बेखौफ भी हो जाते हैं कि आए दिन किसी न किसी अपराध को, किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। और ताजा उदाहरण तो पटना है, बिहार है। जी बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पे पटना और बिहार की बात करी जाए तो हाल ही में हुआ चंदन हत्याकांड, उसका भी जो बदमाश और जो मेन शूटर है उसको भी आज पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही कि अगर हम बात कर ले आज राजधानी दिल्ली की, राजधानी दिल्ली हो या वो बिहार हो या वो हरियाणा हो या वो अंबाला हो या वो पंजाब हो, कहीं पे भी हो, अगर बदमाश यहाँ पे आंख उठाने की कोशिश करेगा तो हर जगह का प्रशासन अब एक साथ खड़ा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि अब अगर बदमाश यहाँ पे किसी भी तरीके की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो गोली अब पुलिस
की उस बदमाश को ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये होना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो भगवंत मान सरकार में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसके मद्देनजर यहाँ पे अगर प्रशासन सशक्त होगा और बदमाशों को एक गोली का जो डर सताएगा या गोली का वो डर उनके मन में बैठ जाएगा, तो ये जो बदमाशी है या जिस तरीके से ये जो गुंडागर्दी है ये थोड़ी सी काबू होती हुई हमें दिखाई देगी। और जो बदमाश गलत इरादे लेकर के सड़कों पे घूमते उनके मन में भी एक डर बनता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल देवांश, और ये देखा भी गया, खासतौर से अगर मैं यूपी की बात कर लूं, उत्तर प्रदेश का जो ऑपरेशन लंगड़ा है उसको देखते हुए कई बार ऐसी भी तस्वीरें देखी पुलिस थाने में जहां पर बदमाश खुद आते हैं सरेंडर करने के लिए, हाथों में तख्तियां लेकर माफी मांगते हैं, खुद सरेंडर करते हैं। ये एक खौफ है जो ऑपरेशन लंगड़ा या फिर योगी मॉडल की वजह से भी कुछ बदमाशों में बनता हुआ देखा है हमने। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया था, उसके बाद से जिस तरीके से अभी आपने दर्शकों को बताया कि कई बदमाश ऐसे थे, कई हिस्ट्री शीटर ऐसे थे जो कि खुद ब खुद थाने में आके सरेंडर करके गए। और उन्होंने, क्योंकि एक वो जो पुलिस की गोली का डर था, क्योंकि ये जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं इनका जो पूरा रिकॉर्ड है, जो कच्चा चिट्ठा है पूरा, वो पुलिस प्रशासन के पास मौजूद होता है। और जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से एक हरा झंडा दिखाया गया था पुलिस को कि अब बदमाशों की गुंडागर्दी और नहीं सही जाएगी, और जो भी बदमाश अब गलत इरादों के साथ सड़क पर उतरेगा या आम जनता को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो जो पुलिस की गोली है वो उस बदमाश की टांग को ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। इस बीच हमने देखा था कि जो कई बदमाश ऐसे भी थे जिनको एनकाउंटर में मारा गया, जब उन्होंने पुलिस पे पहले प्रहार करने की कोशिश करी, हमला करने की कोशिश करी, पुलिस पे गोली चलाई, तो जब जवाबी कार्यवाही पुलिस ने करी तो उस जवाबी कार्यवाही में कई बदमाश मारे भी गए। जो बदमाश मारे नहीं गए, कई बदमाश ऐसे भी थे जिनको जिंदा पकड़ा गया और उनके पैर पे गोली मारी गई ताकि वो सरेंडर कर दें और फिर उनके साथ जो कानूनी दायरे में कड़ी से कड़ी कार्यवाही उचित है वो करी जा सके। तो ये ऑपरेशन लंगड़ा इतना कारगर साबित हुआ उत्तर प्रदेश में कि इस ऑपरेशन लंगड़ा के कारण उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है ना सिर्फ वो कम हुआ, बल्कि जो बदमाश हैं और उन बदमाशों के अंदर भी इतना डर बैठ गया कि वो खुद ब खुद थाने में आके सरेंडर करते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, यही ऑपरेशन लंगड़ा ऑपरेशन क्लीन है, सफाई है। ये सफाई अपराधियों की है, अपराध की है, बदमाशों की है और उनकी द्वारा की जा रही बदमाशी की है। और देखिए ना देवांश, हमने देखा भी है कई मंचों पर खुद सीएम योगी मंच से कहते हुए भी नजर आते थे कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश को ही छोड़ दें, क्योंकि अगर उनको यहां पर रहना होगा तो उनको एक डिसिप्लिन तरीके से रहना होगा, क्योंकि यहां पर अपराध को जो मंजूर नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पंजाब की भगवंत मान सरकार को भी वो रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पंजाब में ये रवैया नहीं अपनाया जाएगा तो पंजाब का क्राइम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि पंजाब में क्राइम इस वक्त कहां पर है। तो योगी मॉडल कहीं ना कहीं अब अपनाना पंजाब में भी काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो बेखौफ बदमाश पंजाब की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि एक बदमाश की मां के ऊपर गोली चली और उसके बाद फैजलपुरिया में जिस तरीके से हमने हमला करते हुए बदमाशों को देखा, तो ये जो बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं, अगर इनके मन में डर नहीं होगा कि पुलिस की गोली का डर अगर इन बदमाशों को नहीं सताएगा, तो ये बदमाश और बेखौफ होते जाएंगे और आम जनता को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने स्टेज पे भी बोलते हुए देखा और कई सारे लाइव सेशंस में भी हमने उनको बोलते हुए देखा कि या तो बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो बदमाश को अपनी बदमाशी छोड़नी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से जो बदमाश उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, जिनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने खुद ब खुद थाने में आके सरेंडर किया। ना सिर्फ सरेंडर किया बल्कि आगे के लिए उनके मन में एक इतना बड़ा डर बैठ गया कि अगर वो अब किसी भी तरीके की गलत हिमाकत रखेंगे तो योगी सरकार की गोली और पुलिस प्रशासन की गोली उनको ढूंढते हुए उनके बिल तक आ ही जाएगी। जी बिल्कुल देवांश, यही डर हर किसी में होना भी चाहिए। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विजय चौहान हैं गोरखपुर से, राय दीजिए अपनी। विजय मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब सीएम योगी गोरखपुर में थे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं थे, एक सांसद के रूप में वहाँ पे जब काम कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी अपराध को कम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब 2017 में यूपी का सीएम बने, इसके बाद उन्होंने अपराधियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया, ऑपरेशन लंगड़ा जैसे, और फिर सौदों पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया, अपराध पूरी तरह से काबू होने लगा। फिर जैसे जैसे अपराध को कई यहाँ पे गुंडे जो भी थे, अति कामा जैसे, और फिर कई टॉप गैंगस्टर थे, उन सबको खत्म कर दिया गया। फिर योगी की जो है वही मॉडल जो है हरियाणा में भी लागू की गई, इसके बाद धीरे धीरे पंजाब में भी जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि पूरा देश में ये लागू होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका विजय, अपनी राय रखने के लिए। तो एक वक्त भी था
जब उत्तर प्रदेश में खास तौर से बोलबाला था अपराधियों का, बदमाशों का, देवांश, और एक वक्त ऐसा भी आया खास तौर से साल 2022 के बाद से, जब से सीएम योगी ने कमान संभाली है, और उनका खौफ, उनके द्वारा एक लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात जो सीएम योगी निर्देश देते हैं उनको फॉलो करता हुआ प्रशासन भी नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं वो प्रशासन बखूबी निभाता है, और ना सिर्फ निभाता है बल्कि बदमाशों को माफी चाहूंगा, बल्कि बदमाशों को पूरी तरीके से खदेड़ने में भी कामयाब होता है। अगर हम यहाँ पे राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जब मर्डर हुआ था तो उस वक्त भी हम वहीं मौजूद थे, और उस वक्त भी हमने देखा था कि जनता के अंदर किस तरीके से एक योगी मॉडल अपनाने की जो डिमांड है वो हमने देखी थी कि किस तरीके से बदमाशों पे यहाँ पे कार्यवाही करना प्रशासन को शुरू करना पड़ेगा, और ठीक वैसा ही हमने आज राजधानी दिल्ली में देखा। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज एक बदमाश जब पुलिस के साथ मुठभेड़ करता हुआ पाया गया तब पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई और वो गोली सीधे उसके पैर पे जाके लगी, जब उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। और हम ठीक ऐसी ही बात कर लें यहाँ पे हरियाणा की, तो ठीक इसी तरीके का रवैया प्रशासन ने हरियाणा में भी अपनाया, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी और वो जख्मी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो रवैया है जो कि उत्तर प्रदेश से, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रवैया उत्तर प्रदेश की देन है और उत्तर प्रदेश से चलता हुआ आया है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कमान संभाली और उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री सिटी करने का जो एक निर्णय लिया था और कहीं ना कहीं ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से क्राइम फ्री करेंगे, उस पे कहीं ना कहीं वो बखूबी काम करते हुए नजर आए, और उत्तर प्रदेश के जो बड़े से बड़े बदमाश थे वो आज योगी सरकार के नाम से हमें कांपते हुए दिखाई दे रहे, और ना सिर्फ कांपते हुए दिखाई दे रहे बल्कि क्राइम छोड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत प्रशासन की भी मैं कहना चाहूंगा, और बहुत बड़ी जीत यहाँ पे योगी सरकार की भी। निश्चित तौर पर देवांश, मैं आऊंगी आपके पास, एक और दर्शक जुड़ गए हैं। राजस्थान के पाली से शांतिलाल प्रजापति हैं, स्वागत है आपका शांतिलाल जी। क्या राय है आपकी इस बात पर कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल कितना जरूरी है? मैडम, ये जो योगी मॉडल है बहुत ही अच्छा मॉडल है, लेकिन ये सिर्फ राजनीति है और ये सिर्फ दिखावे का एक काम है। जो असली अपराध है हमारे देश में, जैसे जाति नाम का भेदभाव का, और 2 साल की बच्चियों को रेप, यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज आ रही है, 2-3 साल की बच्ची को रेप हो गया, और देश के लिए बेटियों को जला दिया, हर दूसरे तीसरे दिन यूपी की न्यूज आ रही है। तो उसपे योगी जी कैसे लगाम लगाएंगे? क्योंकि ये तो जो सामने कुछ अपराधी आते हैं उनको गोली मार देते तो न्यूज से हाईलाइट हो जाता, लेकिन जो अंदर का जो अपराध बना हुआ, जैसे पिछड़ी जाति की या दबी कुचली बेटियां आज धर्म परिवर्तन करी, हिंदू समाज से कट रही, ऐसा हिंदू में क्या बुराइयां पनप गई, उसकी तरफ संत पहले ध्यान देते थे ताकि सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े। अगर ये सही में संत है तो इनको सामाजिक व्यवस्था पहले बनानी पड़ेगी। गोलियों से तो क्या 10-20 अपराधी मार देंगे, लेकिन जिसके घर घर में जो अपराध बना हुआ है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग बने हुए, कभी बहुओं को जला देते, कभी बेटियों को रेप कर देते, कभी बेटियों को बेच देते वैशालियों में, तो ये जो अपराध है ये सबसे भयंकर अपराध है, ये बढ़ता जा रहा है। इसको योगी जी अगर कंट्रोल करे तो संत है, नहीं तो ये राजनीति में मुझे नहीं चलता, ये प्रचार से ज्यादा कुछ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शांतिलाल जी अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे दर्शक की ओर से एक अलग व्याख्या की गई है कि जो अपराध है उसके भी अलग अलग रूप होते हैं, और यही वजह भी है, चाहे वो धर्म परिवर्तन क्यों ना हो, या फिर कोई रेप का मामला क्यों ना हो, या कहीं पर चोरी क्यों ना हो, या फिर किसी की हत्या मर्डर क्यों ना हो, इन तमाम अलग अलग अपराधों को एक समान देखते हैं सीएम योगी। और यही वजह है देवांश की उन्हीं का ये जो मॉडल है उसको अलग अलग जो स्टेट्स है वो फॉलो कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश तो अलग एग्जांपल है, जिसमें देखा हमने कि कई ऐसे यूपी के नामी बदमाश रहे जो अब अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं रहते। सवाल एक ये कि जब जब अपराध होता है कहीं पर भी, तो अपराधी कैसे फरार कैसे हो जाते हैं? क्या उनको एक शय मिलती है लोकल लोगों की? एक ये भी सवाल लोगों के मन में जरूर उठता है देवांश। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अपराधियों की आपने बात करी हो, जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आपने सवाल पूछा कि अपराधी आखिर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फरार कैसे हो जाते हैं, तो ये जितने भी अपराधी होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनको लोकल एक शय मिलती है, और जो इनकी गैंग्स होती हैं, जो इनके गुर्गे होते हैं, वो इनके साथ मौजूद होते हैं और किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे प्रशासन को रोकने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद इनको वहां से पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने का पूरा तरीके से प्रयास करते हैं। और जब किसी भी कारणवश जब प्रशासन विफल हो जाता है तो ये अपराधी वहां से भागने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे
उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बदमाश यहाँ पे भागने की कोशिश करता है तो आप जानती हैं कि उसके साथ क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें उत्तर प्रदेश की कानपुर की, तो कानपुर में भी ठीक है इसी तरीके से एक बदमाश ने पुलिस वालों पे मारा, पुलिस वालों पे गोली चलाई थी और वहां से मार के भाग के फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब प्रशासन ने उसको ढूंढा, और ना सिर्फ उसको ढूंढा बल्कि उसको ढूंढ के उसका एनकाउंटर भी किया। तो ये जो एक डर है, ये डर यहाँ पे एक हर बदमाश के अंदर बैठ चुका है। जिस तरीके से जिस गैंगस्टर के बारे में हम बात कर रहे थे विकास दुबे की, तो उसको भी पुलिस ने ढूंढा था और ना सिर्फ ढूंढा था बल्कि एनकाउंटर में उसको मार गिराया था। तो ये डर उत्तर प्रदेश में जब से पुलिस की गोली, यहाँ पे जब से योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उसको क्राइम फ्री बनाना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरीके से योगी सरकार का प्रशासन काम कर रहा है, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। क्योंकि अब जो क्राइम है वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो घरों से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो माँ बाप है वो भी अब थोड़े से निश्चिंत है कि उनके बच्चे अब एक सुरक्षित प्रदेश में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पंजाब की बात करें तो जिस तरीके से पंजाब में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि योगी सरकार का जो मॉडल है और जो योगी मॉडल है वो अब पंजाब सरकार को भी वो रवैया अपनाना चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है। जी ठीक है, ये बात तो महत्वपूर्ण रही देवांश, लेकिन ये भी समझाइए आप कि किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना कितना ज्यादा जरूरी है। ना केवल लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना बल्कि उसको फॉलो करना प्रशासन के भी तरफ से, पुलिस की तरफ से भी। जी बिल्कुल, देखिए एक राज्य की अगर हम बात करें तो एक राज्य में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर। और अगर कोई भी बदमाश या कोई भी अपराधी उस लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने की कोशिश करता है या उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तब प्रशासन उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेता है और जो कानूनी दायरे में कड़ी से कड़ी कार्यवाही होती है वो उसके साथ करी जाती है। अब ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से एक राज्य है उसका जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो उस राज्य को चलाने में मदद करता है, क्योंकि प्रशासन भी उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है और जो लोग रहते हैं उस राज्य में वो भी उसी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर जो एक ऐसी चीज होती है जिसको फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण जाता है। जी ठीक है, अगर देवांश आपके पास कोई डाटा हो, कोई जिसके बारे में आप बता सके, जिसके चलते उत्तर प्रदेश अलग राज्यों के मुकाबले उसमें अपराधियों और या फिर अपराध में कमी आई हो। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पे डेटा की बात कर ले तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और एक वादा उत्तर प्रदेश की जनता को किया था, जब वो मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे तब उन्होंने एक ये वादा किया था और उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है और उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है वो इस वक्त कहीं ना कहीं पंजाब से कम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और क्योंकि जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का जो क्राइम था वो एकदम चरम पे था, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली उसके बाद से जो क्राइम है वो अब कम होता हुआ, लगातार दिन पर दिन जो है वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे। और ये काफी ज्यादा सराहनीय काम यहाँ पे योगी सरकार का और योगी सरकार भी पुलिस प्रशासन का, क्योंकि बदमाशों को ढूंढना और ना सिर्फ ढूंढना बल्कि उनको उन्हीं के बिल से निकाल करके गोली मारना एक बहुत बड़ी बात। और ये हर बदमाश के दिल में ये डर बैठ चुका है कि अगर अब वो उत्तर प्रदेश में कोई अगर गलती करने की कोशिश करेगा या कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो पुलिस वहां पे उसको ढूंढेगी और ना सिर्फ ढूंढेगी बल्कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही उसके साथ करेगी, जिसके चलते जो क्राइम है वो अब हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका देवांश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और यही वजह भी है कि योगी मॉडल जो है एक एग्जाम्पल बन रहा है अलग अलग राज्यों के लिए कि कैसे कंट्रोल हो सकता है अपराध पर। चलिए इसी के साथ आज के इस मुद्दे पर आपकी आवाज में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक अलग और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।